दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले से खबर है, जहां 8वीं पास एक युवक अपने प्रेम जाल में 1 2 3 नहीं 10 महिला कांस्टेबलों को बारी बारी से फंसाया, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए, उनके आधार और पैन कार्ड पर बैंकों से लोन भी लिया, जिसके चलते इस 2 करोड़ रुपए भी इसने उनसे उगाही कर ली, ठगी कर ली। जब मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों के पैर तले ज़मीन खिसक गई। जी, ये सब हुआ उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले में। बरेली ज़िले का रहने वाला राजन वर्मा एक ऐसा ठग निकला जो अपने प्रेम जाल में किसी अन्य को नहीं बल्कि वो सिर्फ महिला कांस्टेबलों को ही फंसाता, महिला कांस्टेबलों को शादी का झांसा देता और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता, उनको प्रेम जाल में फंसाकर उनके आधार और पैन कार्ड का उपयोग करता बैंकों से लोन लेने का। इस तरह से 8-10 महिला कांस्टेबलों के साथ इसने शारीरिक संबंध भी बनाए, उनके साथ इसने फर्जी प्रेम का इस पेंगे भरा और उसके बाद बारी बारी से उन महिला कांस्टेबलों को ठगता रहा, उनके आधार और पैन कार्ड से लोन भी लेता रहा, उनकी सैलरी भी लेता रहा। इस तरह से ये करोड़पति बन गया। लगभग 2 करोड़ रुपए की इसने ठगी की। और इस ठग का खुलासा कैसे हुआ उसको हम आपको तस्दीक से बताएंगे। ये राजन वर्मा के बारे में जो खुलासा हुआ वो भी खुलासा एक महिला कांस्टेबल ने की। इसने क्या किया कि इसी तरह से एक महिला कांस्टेबल को जाल में फंसाया और शादी का झांसा देकर जब उसके पैन और आधार कार्ड से इसने पैसे निकाले और उसको ठगी का एहसास हुआ तो वो फिर जो है इस मामले को लेकर के पुलिस अधिकारियों तक पहुंची। उसके पहले क्या हुआ था कि राजन वर्मा को एक लखीमपुर का रहने वाला एसओजी ने ये कहा था कि तुमको हम पुलिस में नौकरी दिला देंगे, और राजन वर्मा से उसने कुछ पैसे ले रखा था, लेकिन राजन वर्मा का पुलिस में नौकरी नहीं लग पाई, जिसके बाद से राजन वर्मा पुलिस वालों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया और पुलिस के हाव भाव से ये परिचित हो गया, कैसे अधिकारियों को सैल्यूट करना है, कैसे वर्दी पहननी है, किस तरह से रहना है, ये सब कुछ ये पुलिस वालों के साथ रहते रहते सीख गया। उसके बाद इसने शुरू कर दिया प्रेम जाल बिछाना। और सबसे पहले इसने क्या किया कि पुलिस की वर्दी में एक महिला कांस्टेबल को अपनी तस्वीर भेजी, उससे शादी का वादा किया और यहाँ तक कि उसे शादी कर भी लिया। शादी करने के बाद महिला कांस्टेबल को पता चला कि ये फर्जी हमसे शादी किया है, ये कोई कांस्टेबल नहीं है और ये गलत है, तो उस महिला कांस्टेबल ने इससे दूरी बना ली और शादी विच्छेद कर लिया। इससे जो है शादी उसने तोड़ ली। और ये सब उसके बाद जब ये क्रम चला इसका, तो फिर लगातार महिला कांस्टेबलों का ये शिकार करने लगा, उनको अपने प्रेम के जाल में फंसाने लगा और उनका आसानी से शिकार करता। इसके लिए ये करता क्या कि दिन भर उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर बना रहता, वेबसाइट से ये महिला कांस्टेबलों के बारे में जानकारी हासिल करता कि किस महिला कांस्टेबल की कहाँ पे ड्यूटी लगी है, उसकी कहाँ पोस्टिंग है, और उसमें ये भी देखता कि क्या वो बैचलर है या शादीशुदा है। अगर वो शादीशुदा नहीं है तो फिर उससे ये सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती का हाथ बढ़ाता, अपनी ये पुलिस वर्दी की उसको फ़ोटो भेजता और कहता कि मैं लखनऊ में एडीजी ऑफिस में कार्यरत हूँ, यानी लखनऊ के एडीजी ऑफिस में अपने आप को कार्यरत बताता। और ये इसके मोह जाल में जब वो महिला कांस्टेबल फंस जाती, उनको शादी का झांसा देता, फिर उनके साथ ये कुछ दिन बिताता, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता, उनसे पैसे ऐंठता, उनकी सैलरी भी लेता
और इस तरह से जब वहाँ उनको लूट का शिकार बना लेता तो फिर वहाँ से ये किसी और को फांसता। इस तरह से इसका क्रम चलता और इसके शिकंजे में 10 कांस्टेबल आ चुकी थीं और ये 10 कांस्टेबलों को अपने हवस का शिकार बना लिया और उनसे उगाही भी अच्छी खासी की, जिसके तहत ये बात का खुलासा हुआ है कि ये 2 करोड़ रुपए की उगाही कर ली इन महिला कांस्टेबलों से, चाहे वो लोन लेकर के कर लिया इनके नाम पर या इनसे खुद ही पैसे इनके बैंक से अपने खाते में ट्रांसफ़र करा लिया। इस तरह से ये इनको ठगता रहा। जब इस मामले की खुलासा एक महिला पुलिस कांस्टेबल ने अपने आला अधिकारियों से की, तब इसकी गिरफ्तारी बरेली के एक बस स्टैंड से की गई और बरेली के एसपी सिटी राहुल ने बताया कि ये इस तरह का सातिर एक ठग है, एक इस तरह का फर्जी ये व्यक्ति है जो 8वीं पास है और महिला कांस्टेबलों को अपना शिकार बना रहा था, लगातार उनसे ठगी और उगाही कर रहा था। इतना ही नहीं, वो उनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता। इस तरह से इसके कुकर्म की जब बात सामने आई, एक महिला कांस्टेबल हिम्मत जुटा करके पुलिस के सामने जब सारी बात बताई, तब इसकी गिरफ्तारी संभव हो पाई। तो अब जब इसके गिरफ्तारी हो गई और जब ये सलाखों के पीछे भेज दिया गया, तो ये सारे मामले बारी बारी से अब सामने आ रहे हैं कि कहाँ किस किस महिला को इसने टारगेट किया और किसके साथ इसने शारीरिक संबंध बनाए। ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे खुल रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इस 8-10 कांस्टेबल के अलावा भी कुछ कांस्टेबल ऐसी होंगी जो इसके संपर्क में रही होंगी या उनके साथ भी ये इसी तरह का ठगी किया होगा। अब ये सवाल उठता है कि महिलाओं के साथ तो आए दिन इस तरह के कुकर्म हो रहे हैं, इस तरह से उनका शोषण हो रहा है, लेकिन यहाँ देखिए मामला एक अलग ही है कि 10-10 महिला कांस्टेबलों को एक 8वीं पास युवक कितनी आसानी से अपने प्रेम जाल में फांसता रहा, उनसे धन की उगाही करता रहा। इतना ही नहीं, उनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता रहा। कितना आसान ये काम कर रहा था। यानी जिस पुलिस से किसी भी व्यक्ति को बात करने में पसीने छूटते हों, महिला कांस्टेबल से कोई जल्दी बात नहीं करता, लेकिन ये महिला कांस्टेबल को ही शिकार बनाने लगा, उनसे उगाही भी करने लगा, उनसे शारीरिक संबंध भी बनाने लगा। और 1-2 नहीं, पूरी 10 महिला कांस्टेबलों की लिस्ट सामने है जिनके साथ इसने शारीरिक संबंध बनाए। फिर तब जा कर के इसका खुलासा एक महिला कांस्टेबल ने हिम्मत जुटा करके अपने आला अधिकारियों से की, जिसके बाद इस जालसाज की, इस ठग की, इसके फर्जीवाड़े की और इसके कुकर्म का खुलासा हुआ और ये बरेली से गिरफ्तार किया गया। अब ये सलाखों के पीछे है। तो इस तरह से हमारे समाज में हो रहा है। पढ़े लिखे लोग भी इस तरह के चंगुल में फंस जा रहे हैं, इस तरह के जालसाजी या प्रेम जाल के शिकार आसानी से बन जा रहे हैं। अब ये तो बार बार सोचने की बात है कि जब पुलिस ही इसकी शिकार बन जाए, महिला कांस्टेबल 1-2 नहीं 10-10 इसकी शिकार हो गई और इसके हवस के लिए वो इसके साथ हम बिस्तर होने लगी, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। ये तो ऐसी बात है जिससे कि किसी के भी सामने बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे कि कांस्टेबल इसके जाल में फंसती चली गई। इस खुलासे के बाद से पुलिस महकमे में काफ़ी खलबली है। वहीं आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि कैसे ये महिला कांस्टेबलों को ही शिकार बना लेता था। हम फिर किसी दूसरे वीडियो में हाजिर होंगे।
तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।